अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग से जल्दी ना निकलने का ऐलान। कहा, जंग से जल्दी निकलकर मुश्किल दोबारा से खड़ी नहीं करेंगे। ईरान ऐसा मुल्क है जिसके क़यादत के लिए कोई भी तैयार नहीं। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी, हमें ये मसला है कि बात किससे करें। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान खित्ते में इसराइल, कतर वगैरह को धमकाता था। अगर ईरान को ना रोकते, इसराइल और यूरोप पर पुर्जे पुर्जे हो चुका होता। अमरीकी फौज ईरानी तेल के टैंकर्स को वापस भेज रही है। ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे हैं और कहा जा रहा है कि इतनी देर क्यों हो रही है। अब नए हुर्मुज़ में रुके 400 बहरी जहाज निकल आए तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से गैर मुतमईन, बोले ईरान को तबाह कर देंगे या डील होगी, हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। साबिका हुकूमत ने अफगानिस्तान से निकलते वक्त वहाँ बहुत सारा असलहा छोड़ दिया। मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। ट्रंप की पाकिस्तान की क़यादत की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूं। पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात के नए दौर में दाखिल होने जा रहे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ख़ित्ते के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों में तस्दीक। कहा, ईरान अमरीका के साथ हिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए आमादा है जब तक वाशिंगटन अपना तोसी पसंदाना रवैया और धमकियाँ में ज़ुबान तब्दील करे। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। वाइट हाउस का कहना है मुज़ाकरात या तजावीज़ की तफसीलात जारी नहीं की जाती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। ईरानी अदलिया के सरबराह का कहना है ईरान मंतकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुसल्लत मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। ईरान ने अपनी नई तजावीज़ पाकिस्तान को जुमेरात के रोज़ भिजवाई थी। ईरान का अब नए हुर्मुज़ में नए सिक्योरिटी कवायद नाफिज करने का ऐलान। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का समुद्री हदूद में निगरानी सख्त करने का फैसला। कहा, बहरा अरब और खलीजी पानियों में कंट्रोल बढ़ाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई ने यौम मज़दूर पर अपने पैगाम में कहा, अमरीका से इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। दुश्मनों के दबाव का मुकाबला करने के लिए खुद इन्हिसारी नागुज़ीर हो चुकी है। मुल्क में तैयार की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। ईरान की नई तजावीज़। वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। ईरान की हमले रोकने की ज़मानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले हुर्मुज़ खोलने की पेशकश। रिपोर्ट में कहा गया है कि जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में, पहले पाबंदियों में नरमी चाहते हैं। अमरीका नई पेशकश पर खुले जहन से आए तो इसी हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार ख़त्म। जंग मज़ीद जारी रहेगी या नहीं, फैसला आज कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में कांग्रेस से इजाज़त के पाबंद हैं। 60 दिन की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई। वाइट हाउस का कहना है 7 अप्रैल को अमरीका ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ ने कहा, 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। उधर पेंटागन का कहना है कि हेक्सेथ ने जर्मनी से 5000 फौजियों की वापसी का हुक्म दे दिया। फौजियों की वापसी अगले 6 से 12 माह में मुकम्मल की जाएगी। ईरान जंग की लागत 25 नहीं 50 अरब डॉलर्स है। अमरीकी हुकाम ने मान लिया। इससे कबल पेंटागन ने कहा था ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर्स है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लागत ना 25 अरब डॉलर्स है ना 50 अरब डॉलर्स। अमरीका को नेतन्याहू का खेला गया जुआ 100 अरब डॉलर्स का पड़ा। अमेरिका को 100 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। ईरान ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 मुल्कों में 16 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर तबाही ईरान के हाथों हुई। तबाही का शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट्स शामिल थे। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। महंगे रेडार्स सिस्टम्स और तैयारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन PSL के फाइनल में पहुंच गई। हैदराबाद के फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाबी से दिफा किया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। हुनैन शाह और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 186 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 184 रन बना सकी। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्लाह ने मुझे आज इज्जत देनी थी, अब सारा फोकस फाइनल मैच पर होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल लाहौर में कल खेला जाएगा। हैदराबाद की शानदार बॉलिंग और फील्डिंग। फास्ट बॉलर
हुनैन शाह मर्दे मैदान, आखिरी ओवर में 6 रन बचा लिए। उधर हसन खान की सुपर फील्डिंग, बाउंड्री से अहम छक्का बचाया और टीम को फतह दिलवाई। पीएसएल में रोबोट मैस्कॉट सबकी तवज्जो का मरकज, हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर रोबोट में शायकीन की दिलचस्पी। रोबोट इस्लामाबाद यूनाइटेड और किंग्समैन के दरमियान टॉस में भी मौजूद रहा। हैदराबाद किंग्समैन की शानदार कारकर्दगी पर डांस करता है। वज़ीर आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कौमी सेक्रेटरी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी आइंदा 1 हफ्ते में मामले का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूजात कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला तफरीक फ्रीकैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा, कहा अपन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म कर दी गई। गर्मी में आवाम की परेशानी को देखते हुए महंगी गैस खरीदना पड़ी। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई में इजाफे की सालाना शरह 10.9% तक पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 7.30 थी। मार्च की निस्बत अप्रैल में महंगाई 2.5% बढ़ी। अमेरिका और ईरान जंग से ईरानी मैशत को गहरा धचका लगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 270 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका। सिर्फ हाइड्रोकार्बन सेक्टर को तकरीबन 53 अरब डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी से तिजारती सरगर्मियां मफलूज। ईरान का बैंकारी शोबा भी शदीद दबाव का शिकार। ईरानी करेंसी रियाल भी तारीखी गिरावट का शिकार। ईरान को जंग में नुकसान से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 साल में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। शनाख्ती कार्ड होल्डर और पहले से मकरूज ना होना शर्त। 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। ये प्रोग्राम क्या है और कर्ज कैसे हासिल किया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद के प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिकीन की मुआशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। रिवायती सियासत के बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मार्का हक के शहदा और गाजियों को सलाम। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने शिकस्त के खौफ से चंद घंटों में ही जंग ना करने की दुहाई दी। तकरीब में बच्चों ने शमा जलाकर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मार्का हक के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। फातह खानी की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची के रिहायशी मंसूर मिर्ज़ा और उनकी वालिदा मुसरत आसिफ बहावलपुर में शहीद हुए थे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। भारत के खिलाफ तारीखी जीत का जश्न जारी। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। साहिवाल, उकाड़ा और दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर भरपूर इजहार यकजहती। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर। मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है, भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया। फितनाल खवारिज के खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमले। बाजौड़ के इलाके मामोद में क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाड कॉप्टर हमले में 3 अफराद जख्मी। बुज़दिलाना हमले में जख्मी अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पतंगबाज होशियार खबरदार। 2027 की बसंत के लिए नए कवायद व ज़वाबित का ऐलान। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए लाजमी होगा। कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन 30 दिसंबर 2026 मुकर्रर कर दी।
पंजाब और केपी में आज से 4 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। एबटाबाद में भी बारिश और आलाबारी का इम्कान। बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा।